वो आप आए थे, उनसे मिले और उनसे क्या बात हुई और हम जानते हैं दिलीप जी से। लांडे सर, क्या बात हुई आपसे? क्या मतलब कौन कौन मिला आपको? उनके पवई विहार के जलवायु के घर पे मैं आया था। उनके डैडी यहाँ पे है। उनके डैडी की उम्र है 88 साल के है। उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके डैडी अकेले है। उनकी मम्मी की डेथ 2-2.5 साल पहले हुई थी। अभी उनके पश्चात उनकी एक सिस्टर है और उनके दोनों भांजे, ये पायलट है। अभी 9 बजे तक उनकी बहन डैडी को मिलने को आ रहे हैं। उनकी बहन आने के बाद उनका अंतिम विधि कभी करना है, कहाँ करना है, वो तय किया जाएगा। क्या बैकग्राउंड है इस सुमित सब्बरवाल का? क्या बैकग्राउंड है? ये 1994 से पायलट थे। आज तक उनके हाथ से एक भी एक्सीडेंट हुआ नहीं है। उनके पश्चात उनके डैडी है और 3 दिन पहले डैडी का उनका बातचीत हुआ था। वो डैडी को कह रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन उनके डैडी के तकदीर में नहीं थे और उनके भी तकदीर में नहीं थी कि डैडी की सेवा करना और डैडी के तकदीर में बेटे से सेवा लेना, ये नहीं था। आज उनकी डेथ हो गई है। उनके पश्चात ओनली उनकी एक सिस्टर है और उनके दोनों भांजे पायलट है, वो अभी आ रहे हैं। ये सुमित जी का क्या मतलब, किस तरह से, कहाँ पर उन्होंने स्टडी की, कहाँ कौन से कंपनी में काम करते थे? उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे उनके आजू बाजू में कोई नहीं है। ये उनके अकेले डैडी है और डैडी को मैं जब उनके चरण में नतमस्तक हुए बातचीत करना चाहा तो उनके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं आया। उनके दोनों आंखों से पानी आ रहा था। उनकी 88 उम्र के अंदर उनके बेटे का देहांत हुआ। आज उनको सहारा देने वाला, उनकी सेवा करने वाला बेटा ही नहीं है, तो वो डैडी क्या बताएगा कि बेटा किधर था, कैसा था, वो बताने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। उनके डैडी को जो दुख है वो उनको सहन करने की ताकत नहीं है। उनके पास 88 साल के डैडी है। भगवान उनको ये ताकत सहन करने की दे दो। हम सब परिवार, यहाँ के जलवायु के परिवार है, यहाँ पे हिरानंदानी के परिवार है, मैं उनके साथ में हूँ और उनको डैडी को हम लोग समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनके डैडी के मुंह से कुछ लफ्ज़ नहीं निकल रहे, उनके आँख से पानी आ रहा है। क्या हुआ? फ्यूनरल के बारे में कुछ बात हुई क्या? अहमदाबाद से उनके फैमिली से संपर्क में कोई है क्या? उनके संपर्क में, उनके डैडी के संपर्क में उनकी लड़की है, यानी उनकी सिस्टर है और दोनों भांजे हैं। अभी 9 बजे तक उनकी सिस्टर और एक भांजा आ रहे हैं। उसके बाद में वो तय किया जाएगा कि अंतिम विधि कहाँ किया जाएगा और कभी किया जाएगा। थैंक यू। अभिषेक, अभी कुछ दिन में तय होगा कि उसके ऊपर फ्यूनरल कभी किया जाएगा, कहाँ करना है? बिल्कुल सुधाकर, जाहिर तौर पर सुधाकर, अगर बात पूरी सोसाइटी को लेकर की जाए, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं? ये डिफेंस का एरिया का है। यहाँ पर कोई मतलब वहाँ पर बहुत एकदम सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी है। वहाँ पर ज़्यादा कोई बाहर नहीं रहता, वहाँ पर कोई मिलता नहीं, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। और सुमित के जो नेबर है वो भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुमित के पिताजी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है ये मामले में। जी अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए भी। दीप्ति काला जी, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनका रुख करेंगे। दीप्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस तरीके से अगर बात इस पूरे विमान को लेकर की जाए, दीप्ति जी, जिस तरीके